अच्छा, ये कौन से कबाइल की है? ये जो है मरी कट में आता है। अच्छा, मरी कट में आता है, ठीक है। ये आ गया जी हमारा रोश और साथ इसके दाल आई। तो दाल के साथ सर्व करते हैं आप लोग? जी 40 साल से मैं ठीक इस ठीक बात बना। सही। तो अब गिर भी जाती होंगी नीचे कि नहीं? अभी तक एक्सपर्ट तो हो। खास नहीं है ये। جان کشتم مرا زلفانی چنگ چنگی تو جان کشتم مرا زلفانی چنگ چنگی تو آخ صد قشقم چشمانی قشنگی تو آخ صد قشقم چشمانی قشنگی تو अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कोयटा, बलूचिस्तान का कैपिटल, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी और पाकिस्तान की 10वीं बड़ी सिटी है। कोयटा का जो पुराना नाम है वो है जी शालकोट। आजकल भी लोग इसको शालकोट के नाम से जानते हैं और बुलाते भी हैं। और कोयटा के बारे में मशहूर है कि ये पाकिस्तान की जो मल्टी इथनिक सिटी है उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ पे 4 कम्युनिटीज़ जो है रहती हैं। बलोच, पश्तून, हज़ारा कम्युनिटी और ब्रोही, इन सब की अपनी अपनी लैंग्वेजेस भी हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बाद में दूंगा। उसके अलावा कोयटा मशहूर है, से कहते हैं जी फ्रूट गार्डन्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के फल जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, स्पेशली यहाँ पे सेब। आजकल तो समर है इसलिए हमें हो सकता है वो देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ की जो बाकी हिस्टोरिकल साइट्स हैं या उसके अलावा यहाँ की जो टूरिस्टिक साइट है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आज जाके उन सबको एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँ। उसके अलावा यहाँ के खाने, क्योंकि बलूचिस्तान में, कोयटा में स्पेशली जो भी ब्लॉगर आता है वो इनके खाने को बहुत कवरेज देता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि खाने आपको भी दिखाएं, खुद भी खाएं। और आज का व्लॉग मैं अकेला नहीं बना रहा, मेरे साथ बलूचिस्तान के सबसे मशहूर और बड़े ब्लॉगर आ जाएं जी। आपका इस्तकबाल करते हैं, जाजिद सैमुअल साहब हैं। आज से तकरीबन तो 1-1.5 साल के पहले मैंने यूट्यूब ने सजेशन में आपकी वीडियो डाली थी, और उस दिन से आज तक मैं आपकी वीडियोस मुसलसल देख रहा हूँ। थैंक यू। मैंने रिक्वेस्ट की है जाजिद साहब से कि आप मुझे ज़रा कोयटा दिखाएं, क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान को, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बलूचिस्तान में, तो इनकी वीडियोस आपके सामने ज़रूर आएंगी। तो हम अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं? अभी हम लोग खड़े हैं प्रिंस रोड पे। ये जो है फूड स्ट्रीट है, जो अच्छा। कहते हैं कोयटा की फूड स्ट्रीट है, और यहाँ का जो नाश्ता है वो बहुत फेमस है। हमारे निमत कदा, ये पीछे आप देख रहे हैं निमत कदा के नाम से जो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा बाकी सारी शॉप, बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सिर्फ इन्हीं के पास रश है। तो चलते हैं, इनसे नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम कोयटा और इसकी जो सराउंडिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे। चाय वाला मशहूर कर रहे हैं। यहाँ पे जी हम लोग खड़े हैं सरदार भाईजान के पास, जो कि चाय बना रहे हैं। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप यहाँ पे खड़े होकर चाय पिए, स्पेशल चाय बनाएंगे। सरदार भाईजान की तरह कैमरे का रुख करें। ये देखिए सरदार भाईजान कहाँ से है वाला? नवाकिली से? नवाकिली कोयटा कोयटा से। ये एम कह रहे थे कि आप बदीन से हैं? बदीन रायश उधर ही था, बदीन सिंध, बदीन हैदराबाद से आगे। अच्छा रायश पे लेकिन बदीन में पठान नहीं पठान है, बिल्कुल है। अच्छा। तीनों कौम में पठान की है। अक्सर सिंधी का एरिया है ना, हैदराबाद से आगे सिंधी लोग होते हैं, तो पंजाबी भी होता है, सिंधी भी होता है, पठान भी होते हैं, बरोच भी होते हैं। उधर के हर कौम के बंदे होते हैं। ठीक है। तो आप कितने अरसे से चाय बना रहे हैं? यार हमको तो 30 साल हो गया यही चाय। चाय। चलो अभी चाय पीते हैं, आपकी तबीयत की अच्छी बनी है। सरदार भाईजान चाय वाकई बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी। हल्की हल्की सी चीनी आपने बहुत अच्छी बनाई جان کشتم مرا मेरे ख्याल में मैंने इससे बेहतर चने जो है ना वो नहीं खाएंगे। चने तो शायद खाए होंगे, लेकिन जो इसके अंदर उन्होंने आलू डाला है ना, उसका टेस्ट आ रहा है जिस तरह अचार में आपको तो हल्का हल्का सा खट्टा सा टेस्ट है, लेकिन वो बड़ा ही यूनिक सा टेस्ट है। और मुझे पराठों के साथ मैंने इस तरह की चीज़ सुबह नाश्ते में कभी नहीं खाई और मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी साथ में मसाला दही ऐड कर लेते हैं,
बाकी चीज़ें तो आगे देखते हैं, मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। शुरू करते हैं। ای وای دلم افتاده در چنگ تو ای وای دلم افتاده در چنگ تو جان کشتم مرا زلفان چنگ چنگ تو آخ صد مشهور چشمان در چنگ تو कोयटा जी अपनी बलोची चप्पलों की वजह से बहुत ही मशहूर है और अभी हम प्रिंस रोड पे जहाँ पे हमने पीछे नाश्ता किया है वहीं से गुजर रहे थे कि रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा शॉप्स नज़र आई हैं जहाँ पे डिस्प्ले पे उन्होंने लगाई हुई हैं और उनमें से कुछ शॉप्स पे पीछे कारीगर भी बैठे हुए हैं जो ये बना रहे हैं, क्योंकि ये सारा हैंडमेड प्रोसेस होता है। मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, किस तरह ये बनाते हैं, लेकिन हमने पीछे अंकल जी एक बना रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सके, जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए भी, आपको भी उससे थोड़ा सा इसकी ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा और मुझे खुद भी पता चलेगा। तो थोड़ा सा अंदर जाके इनसे पूछते हैं। अभी अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी पहले तो आप अपनी दुकान का नाम बता दें और अपना भी। मैं खाली दुकान का नहीं, आपको इस चप्पल के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। चलें ठीक है जी। ये जो है हम लोगों का बलोचों का जो है कौमी सकाफती आज से नहीं इधर हज़ारों साल से जो है ये काम हो रहे हैं। पहले जो है लोग ज़्यादातर बलोच पहाड़ों में बनाते थे, फिर आस्ते आस्ते बाज़ार में आ गए, फिर ये काम शुरू किया, समझिए ना। जी जी। पहले खुद बनाते थे, खुद इस्तेमाल करते थे, समझिए ना। पहले इधर हिफाजत से कोई नहीं लेता था, सही समझिए सही। ना। हम लोग 1900 तकरीबन 60-62 से जो है ये काम इधर शुरू किया बाज़ार में। फिर आस्ते आस्ते ये बलोची चप्पल जो है मशहूर हो गया। अभी लोग सारा लोग पहनते हैं, हर इलाके से आते हैं पाकिस्तान का। अच्छा, तो ये चप्पलें मैं देख रहा हूँ किसी ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो यहाँ पे कौन सी बनाते इधर हैं? ही जो है बहुत सारे जो बलूचिस्तान में कबाइल रहते हैं ना, जी, सारे जी। कबाइलों के हैं। इसमें मरी कट आता है, बुट्टी कट आता है, मींगल है, जाहरी है, खारान का इलाका है, नोचके का है, डालबंदेन है, कुछ ये हर एक जो बलूच अच्छा, हर एरिया की अपनी चप्पल है। जो है पश्चिमी मैच के उनका अलग चप्पल अच्छा। होते हैं, समझे। जो इधर जितने कबाइल रहते हैं ना, हर एक कबाइलों का मुख्तलिफ डिज़ाइने होती हैं, समझे। हम लोग तो सारे डिज़ाइने बना के रखते हैं, बेचते हैं, समझे। अच्छा, तो मैंने देखा ये इनके ऊपर चमड़ा लगाते हैं, नीचे भी चमड़ा है क्या? इधर ही सारा पेवर चमड़ा होता है बलूचिस्तान। अच्छा, ये मैंने देखा आपने टायर भी रखे हुए हैं, क्या नीचे टायर लगा? जो है ये ज़्यादा कार मोटर के टायर आते हैं, ट्रकों के टायरों को सिलाई करके हम लोग बनाते हैं। इधर ही जो है चमड़ा सुर कम इस्तेमाल होता है कि ये पहाड़ी इलाका है। चमड़ा सुर सिंध और पंजाब में इस्तेमाल होता है, लेकिन बलूचिस्तान में कम होता है, क्योंकि हर वो मुख्तलिफ कीमत होगी। या मुख्तलिफ कीमत है। वैसे ये 700 से लेकर 3000 तक। 700 से लेके 3000 तक। अच्छा अच्छा, ये कौन से कबाइल की है? ये जो है मरी कट में आता है। अच्छा, मरी कट में आता है, ठीक है। समझिए ना। इसको चेक करते हैं ना। आप देखो। ठीक है, चलें जी, ये दे दें मुझे। हाँ, ये नहीं जाना। हम लोग जी अभी पहुंचे हैं हना लेक में, जो कि कोयटा की सबसे बड़ी टूरिस्टिक स्पॉट है। ये एक्चुअली ब्रिटिश दौर में बनी थी 1894 में, और इसका मकसद ये था क्योंकि इसके लेक के चारों तरफ पहाड़ हैं, जब वहाँ पे बर्फ़ पिघलती थी तो उसका पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। टाइम के साथ साथ इसका जो पूरा रकबा था वो काफ़ी बड़ा फैल गया था, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये बिल्कुल एक छोटा सा डैम टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि इसके दूसरी साइड पे बिल्कुल पहाड़ हैं, और अगर ये डैम उसके फ़्लो को कंट्रोल पानी के ना करें तो सारा का सारा पानी जो है वो उधर गिर जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा ये लेक दिखाते हैं। इसके एक साइड पर थोड़े से वो हट्स वगैरह बने हुए हैं, या होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, और वहाँ से गुजरते हुए हम जाएंगे जी लेक की दूसरी साइड पे, और जो भी हमें नज़र आएगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हना
हना लेक से तकरीबन कोई 10-15 मिनट की ड्राइव करने के बाद आता है जी स्पिन करेज डैम, जो कि ब्रिटिश दौर में बना था। और जब बना था इसका मकसद ये था कि अंडरग्राउंड इरिगेशन कैनाल सिस्टम, ताकि यहाँ से आगे जो है वो पानी सप्लाई किया जा सके। तो आजकल सिमिलरली जिस तरह हना लेक एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है, ये भी उसी तरह जो है वो कोयटा की मेन टूरिस्ट स्पॉट है। और मुझे पर्सनली ये जगह इसलिए ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका जो सफ़र है यहाँ तक आने का वो बहुत खूबसूरत है। रास्ते में आपको छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे, उसके अलावा कोयले की कानें हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ड्रोन उड़ाया, तो जब आप उसको हाइट पे लेके जाते हैं तो नीचे आपको पूरा जो डैम है उसका एक ग्रीनिश सा कलर नज़र आता है, तो बहुत खूबसूरत है। पीछे जो है वो पहाड़ों का बैकड्रॉप है और उसके ऊपर जो है ना आपको ये जो मेरा पीछे पहाड़ देख रहे हैं इनके ऊपर आपको अभी भी स्नो नज़र आ रही होगी शायद, कैमरे में मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी साइड पे जो पहाड़ हैं वो छोटे पहाड़ हैं लेकिन उनके डिफरेंट कलर्स हैं। बहुत खूबसूरत एरिया मुझे लग रहा है। मेन आज फ्राइडे का दिन है तो यहाँ पे अभी मोस्टली टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप आएँ तो ये दो जगह जो है ना ये ज़रूर विज़िट करें। हम भी यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते हैं, सर्दियों का मौसम है तो हवा बड़ी तेज़ चल रही है, इसलिए देखते हैं कि हम कितनी देर यहाँ पे सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। लंच करने के लिए हम लोग आए हैं जी कुचलाक में, क्योंकि यहाँ का नमकीन रोश और काबली पुलाव बहुत मशहूर है। अभी हम जिस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं इसका नाम है जी अल दुबई रेस्टोरेंट, और मैंने हार्डली ही इतनी गाड़ियाँ पार्किंग में किसी और रेस्टोरेंट के देखी होंगी इस एरिए में। तो यहाँ पे बहुत रश है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ का लंच जो है रोश है वो हमें भी खाने को जो मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। हमने इनके ऑनर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा सा बिहाइंड द सीन जाके दिखा सकें जैसे वो बनाते हैं। तो कोशिश करते हैं जाके अंदर इनके किचन में जाते हैं और आप लोगों को बनता हुआ दिखाते हैं, और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ हैं जी ज़ुबैर भाई। ज़ुबैर भाई यहाँ पे हैं जी कुक, और इनसे पूछते हैं रोश में। पहले तो ये बताएं कि ये जो सामने रोश बन रहा है ये कौन सा गोश्त इस्तेमाल करते हैं? हम लोग बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। दुम्बे का भी करते हैं कि नहीं? दुम्बे का लोग पका रहते हैं मगर हम लोग दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। उसमें कौन सा वो जिस्म के उसके वो बकरे के कौन से पार्ट होते हैं? पतीले के अंदर जो है ना सबसे पहले हम लोग सीने वाला रोश लगवा लेते हैं ना, छाती वाली। फिर उसके बाद ये दस्ती वाला रोश लगवा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है नले वाला रोश लगवा लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपना रोश लगवा लेते हैं। अच्छा, वो जैसे जैसे आप लेयर्स बना लेते हैं उसके गोश्त के उस हिसाब से कितने घंटे पकाते हैं इसको? 3 घंटे पकाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मसाले भी डालते हैं इसके? मसाले तो हमारा मखसूस मसाले होता है, हम लोग किसी को नहीं बता सकते। मखसूस ना बताएं लेकिन वैसे बता दें, मतलब जिस तरह काली मिर्च है, नमक है, मिर्ची है, अदरक लहसुन हम लोग डाल देते हैं, प्याज टमाटर वगैरह हो गया ना, ऐसे गरम मसाले हमारा होता है ना वही। तो अभी हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, और उसके में भी कुछ पता चल जाएगा किस तरह के जो इनके मखसूस मसाले हैं वो हैं। उसके अलावा और कुछ उसके अलावा जो है हम लोग इसमें तेल जो है तेल अलग से उबाल कर देते हैं चर्बी में। अच्छा, तेल उबाल करते हैं ना, जब तेल गर्म हो जाए ना आग पर, फिर उसमें चर्बी डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, फिर तो वो तेल इसमें डालते हैं। हाँ, फिर वही तेल 3 घंटे के बाद जो है ना रोशों पे डाल देते हैं। अच्छा, फिर आधा घंटा जो है ना रोश के तेल में दब देंगे। 3.5 घंटे में मिसाल की रोश ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। हम आपका रोज ट्राई करते हैं और बताएंगे किस तरह के। बड़ा मशहूर है यहाँ का रोज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये खाना हमारा आ गया है। सबसे पहले काबली पुलाव आ गया हमारा। वैसे क्या नाम भाईजान आपका? मेरा नाम इज्जतुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। ये आ गया जी हमारा रोश, और साथ इसके दाल आई। ये दाल के साथ सर्व करते हैं आप लोग? जी।
हमेशा या कोई और डिश भी इसके साथ ऐड आप अगर चाहो तो सब्जी भी डलवा दें। सब्जी भी डलवा सकते, लेकिन ज्यादा लोग प्रेफर दाल करते हैं। पसंद करते ठीक है, ये चेक करें जी, देखते साथ ही प्यार हो रहा है इससे। तो इसके ऊपर ऑयल वगैरह भी डाला या सिंपल जैसे निकालते हैं? ऑयल डलते हैं। ऑयल डलता है, वही जो चर्बी वाला आप कह रहे थे 3 घंटे। अच्छा जी, वो ऊपर डाल के लेके आते हैं। चेक करें ज़रा यार, मुंह में पानी आ रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं कि यार गर्म है, देखते हैं कि इसको जो है वो खाते, बहुत ही टेंडर, मतलब ये तो लगता है इस तरह के मुंह में रखते साथ ही घुल जाएगा। ट्राई करते हैं जी इसको। कमाल का टेस्ट है यार, सीरियसली। अबरार भाई, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम बलूचिस्तान वाले जो हैं वो तो पहली बात फीकी चाय जो है वो पीते हैं। तो जिनको मीठा चाहिए होता है उनके लिए ये टॉफ़ीज़ होती हैं, इनको आपने मुंह में डाल के साइड पे रख लेना है और जो आहिस्ता आहिस्ता चाय की चुस्कियाँ लेनी है। ट्राई करें आप भी। और इसको साइड पे रखे रहना है, अंदर ले जाना है, गले में फंस जाए? नहीं नहीं, साइड पे बस रखिए। साइड पे रखना है। ट्राई करिए। ये चॉकलेट वाली है, वैसे दूसरी होती है ईरानी, वो देते हैं, ये चॉकलेट वाली है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ का खाना वाकई ही बहुत अच्छा था। जिस तरह का मैंने इमेजिन किया था कि हम कुछ लोग आएंगे और यहाँ का खाना ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस एरिया से गुजर रहे हो या इवन कोयटा 2-3-4 दिन निकले हैं, तो कुछ लोग आज आधे घंटे का रास्ता है मैक्सिमम, और आपको पसंद आएगा। बहुत आउट क्लास खाना है इनका, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। चाय पीते हैं, थोड़ा हजम करते हैं, खाना हमने बहुत खा लिया सच्ची। हम लोग जी अभी आए हैं जिनार रोड पे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे ट्रेडिशनल रिवायती जो बलोची और पश्तून ड्रेसेस हैं उनके लिए। तो हम एक शॉप में आए, ये इसका नाम है जी नसीबुल्ला है ना जी, नसीबुल्ला बलोच हैंडीक्राफ्ट्स। और हमारे साथ नसीबुल्ला भाई बैठे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड पे बड़े डिफरेंट से लगे हुए हैं। तो ये बताएंगे, ये जो ड्रेसेस हैं ये कौन से? ये जो है ये अफगानी ड्रेसेस है। अफगानी ड्रेसेस है, ये सब ये पश्तून का ड्रेस है। अच्छा अच्छा, ये जो है पश्तूनों वाला है। अच्छा, और दूसरी साइड है, दूसरी साइड और वो सेट भी जो है वो सारा बलूची सेट। और ये क्या चीज़ है? ये जो है शीशा है, ये कालीन से बनाया हुआ है, डेकोरेशन पीस है। अच्छा, ये डेकोरेशन। हाँ, ये जो है गिलम है, बलूची गिलम है, हाथ से बनाया हुआ है। ये तो हाथ की चीजें, सारा कुछ आप हाथ से बनाते हैं। तो ये इनके तो बड़ा काम हुआ है, तो कितना टाइम लग जाता है? इसमें तो 6 महीने भी लग जाता है, 4 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। तो ये तो फिर बड़े महंगे होंगे। बिल्कुल महंगे होंगे। क्या कीमत होगी? बस ये जो सामने एक लगा हुआ, ये सामने जो है अभी जो है ये हाथ से नहीं बना है। अच्छा, ये बॉर्डर जो है आज का नहीं है, बाकी जो है आज का बना हुआ है। इसकी कीमत जो है 3000 है। 3000 रुपये। तो इस पे कितना टाइम लगेगा? इसमें दे दीजिए तो इतना टाइम नहीं उठाएगा, ये 2 दिन में 200 से 100 बहुत बनता है। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ के जो औरतें हैं वो यही ड्रेस पहनते हैं या कोई और भी पहन लेते हैं? नहीं, यही ड्रेस है, ये सब बलूची है या वही इस तरफ पठानी है, और बाकी वो पंजाबी ड्रेस जो है वो भी पहन रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़े से शॉर्ट्स लेके आपको दिखाते हैं। ये जो सामने ये सामने का चीज़ जो है ये डेकोरेशन पीस है, डेकोरेशन, ये हाथ का बनाया हुआ है। चलें जी।
हम लोग जी अभी मरियाबाद के एरिया में हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे मोस्टली 90-95% जो हज़ारा कम्युनिटी है यहाँ पे रहती है। ये बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 8 लाख के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं। पहले ये पूरे कोयटा के एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे भी थे, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से इनका एक अपना एरिया बन गया। तो हज़ारा कम्युनिटी के बारे में बताता चलूँ कि इनकी जो अपनी ज़बान है वो है फ़ारसी और मोस्टली ये शिया कम्युनिटी है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रास्ता जाता है जी कोहे मुर्दार की तरफ, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ ऐसे मरियाबाद का पूरा व्यू आता है बल्कि पूरा कोयटा का व्यू जो आता है, और सनसेट के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी हम थोड़ा सा हाइक करके ऊपर जाते हैं। कोई इतनी बड़ी हाइक नहीं है, मैंने पहली बार आया हूँ तो थोड़ा सा ये स्टेप्स लेके ऊपर आए। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है हाइकिंग में तो आई थिंक ये ईजी होगा, और जाके ऊपर देखते हैं कि किस तरह का व्यू टॉप से नज़र आता है हमें। हम लोग जी तकरीबन कोई 30 मिनट की हाइक करने के बाद एक पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां से पूरे कोयटा का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और स्पेशली यहां पे इस एरिया के जो घर हैं वो इस तरह बनाए गए हैं कि उनके कलर बिल्कुल मैच करते हैं पहाड़ के कलर के साथ, और इस तरह वो कैमोफ्लेज से लगते हैं। और स्पेशली मेरे जो राइट साइड पे पीछे पहाड़ों में जो घर बने हुए हैं उनको तराश के बनाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे अभी तकरीबन इस साइड पे सनसेट तो नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ों के पीछे जो वो सूरज चला गया तो पूरा का पूरा एरिया जो है वहाँ पे छाँव आ गई, तो काफ़ी यहाँ पे सर्दी लग रही है। इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे क्योंकि मेरे साथ वाले जो हैं वो बेताब हो रहे हैं कि हम नीचे की तरफ चलें सर्दी की वजह से स्पेशली। उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि कोयटा के हैं तकरीबन टोटल हैं वो 4 पहाड़ हैं जिसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं। हाइकर के ऊपर टॉप तक जा सकते हैं, वो है जी कोहे मुर्दार, और उसके अलावा जो 3 पहाड़ हैं एक है जी तकातो, चिल्तन और ज़रकून। ये आपको पीछे जो है इस साइड पे जो है वो ये चिल्तन वाला चिल्तन नेशनल पार्क भी है जहाँ पे पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं नीचे मरियाबाद का एरिया में, और अगर हो सका तो मैं थोड़ा बहुत उसको कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ओवरऑल ही कोयटा के रीजन में कि जहाँ पे औरतें वगैरह वॉक कर रही होती हैं, कोशिश की जाती है कि उन बाज़ार्स को कैप्चर या कैमरा वहाँ पर ना निकाला जाए। तो अगर मैं ना निकाल सकूँ तो मेरी तरफ से माजरत, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखा सकूँ। कहते हैं कि कोयटा आएँ और अगर आपने कोयटा की सब्जी नहीं ना खाई तो आपने कोयटा का जो रियल फूड है उसको टेस्ट ही नहीं किया। तभी हम लोग जो कोयटा की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी सब्जी वाले हैं उनके पास आए। इनका नाम है जी लेडी सब्जी, और ये हैं कौन से बाज़ार में यार मुझे नाम भूल गया है, यहाँ जिनार बाज़ार में, जिनार रोड। जाजिब को सारा पता है। उसके अलावा अच्छा इनका नाम किस वजह से पड़ा वाला? ये है लेडी सजी। लेडी जो है वो एक कौम है बलोच में कौम है, जैसा कुर्द कौम है, बुकटी कौम है, इसी तरह लेडी कौम है। और जो ओरिजिनेट की थी जो बलोची सजी है वो लेडियों ने की थी। तो ये जो है ये पहला जो है रेस्टोरेंट खुला था जिन्होंने ये बलोची सजी जो है इंट्रोड्यूस। मैं एक चीज़ बता दूं 1967 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है। अभी वो पीछे बना रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि वो किस तरह बनाते हैं, क्या मसाले यूज़ करते हैं। और मैंने देखा है कि 2 टाइप्स की जो है ना, एक तो वो मुर्गी वाली, एक मुर्गी है, दूसरा जो है वो रान, बकरे की रान। तो वो चेक करते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं। मेरे साथ खड़े हैं जी इमरान भाई जो कि यहाँ पे सब्जियाँ बना रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। इमरान ये बताएं ये जो आपने ये इसके इर्द गिर्द लाइन लगा, इसका कुछ स्पेशल होता है कि आपने इतना फासला रखना है? जी हाँ, इस ब्लॉक का एक सिस्टम है ना, जब आपने कम से कम 1 फुट या कम से 1 फुट से थोड़ा सा अच्छा अपने आँख से इसको दूर। यहाँ पे ना एक सीख तो नहीं, ये आप लकड़ी पे लगाते हैं जी, ये खास लकड़ी है। जी हाँ, ये कऊ है, ये खास पेशावर से आता है ना। जी 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 हाँ, इसको खास पेशावर से बोलते हैं। इसका क्या कहते हैं? खऊ। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे एरिया में लाहौर वगैरह में सब्जियां खाने जाए ना तो उन्होंने वो सीखों के ऊपर लगाई होती है, और वहाँ पे एक नहीं लगी होती, वो 2-2, 3-3 लगी होती है। उससे भी टेस्ट में फ़र्क आता है। वो
तो सिरका मसाले कुछ लगाते हैं ना, अच्छा। यहाँ तो खास बलोची के उसमें ना, जी जी। उसमें ये सिर्फ नमक लगा के वो लोग पकाते थे उस ज़माने से, इसी सही तरह है। पक रहे हैं ना। आजकल लोग सिरका लगा रहे हैं, कोई क्या सिस्टम से बना रहे हैं, मतलब असल जो सब्जी बनता है वो इस तरह सिर्फ बनता नमकीन है, है, नमक डाल के। नमकीन न मसाला न कुछ, ये बलोची एक डिश है ये ना, ठीक है। बलूचिस्तान की तरफ से, मतलब ये सिस्टम इसी के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, हम खाएंगे तो पता चलेगा कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा आ रहा है। उधर अंकल जी जो है ना वो बड़ी मज़े, वो पतली पतली सी रोटियां बना रहे हैं, तो ज़रा वो भी वो चख मेरे के वालिद चेक करते साहब हैं। है, मेरे वालिद साहब अच्छा, वालिद साहब हैं आपके, चले उनके उनसे भी देख। ठीक है आप। अच्छा जी, यहाँ पे अंकल जी जो है ना वो चपातियाँ बना रहे हैं, और मैंने देखा था ये बड़ा हवा में उड़ा रहे हैं। अंकल जी, हवा में उड़ाने वाला क्या सीन है? टेस्ट ज़्यादा आता है? बस ये एक्सपीरियंस है तकरीबन, Experience है? ये 40 साल से ये एक्सपीरियंस है मुझे। अच्छा, 40 साल से उड़ा रहे हैं आप इनको? इधर ही 40 साल से मैं ठीक, चपाती ठीक। बना रहा हूँ। सही, तो अब गिर भी जाती होंगी नीचे कि नहीं? अभी तक एक्सपर्ट हो तो गए। खास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो इससे ऊपर भी जाता है यार। लेकिन बहुत पतली पतली सी रोटियां हैं। मैंने हमारे एरिया में जो रोटियां या चपातियां बनती हैं वो थोड़ी सी इनसे जो है ना वो मोटी होती हैं, और जो तवा यूज़ कर रहे हैं ये पतला से, कुछ इसकी खास ये जान है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खर्चू बोलते हैं हम। खर्चू वो बोलते अपने हैं। जुबान में बरोई में। अच्छा, ब्रोई, आप यहाँ पे ब्रोई बोलते हैं? अच्छा, ये यहाँ पे जो ब्रोई ज़बान बोलते हैं, ये चीज़ भी एक ऐड हो जाएगी इसके अंदर। चलते हैं अभी हम अपनी सब्जियाँ जो मंगवाते हैं अपने लिए, और उनको टेस्ट करते हैं और देखते हैं और खाते हैं। جان کشتم مرا زلفانی چنگ چنگ تو، جان کشتم مرا زلفانی چنگ چنگ تو، آخ صد قشقم چشمان قشنگ تو، آخ صد हमारी जी सब्जियाँ आ गई हैं यहाँ पे, और ये आगे जी चिकन वाली है, और ये मटन वाली है, मटन और चिकन। चलें जुनेद भाई साहब, शुरू करें? शुरू करें इमरान भाई, लें आप। ठीक है, जुनेद भाई के थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये जासिर भाई के दोस्त हैं, और ये यहाँ के, आपने क्या किया, न्यूट्रिशन? मैं डाइटिशियन हूँ। डाइटिशियन है, तो मैंने कहा जी डाइटिशियन को साथ रखते हैं, हमें बताते जाएंगे कि किस तरह का टेस्ट है इसका। बिल्कुल। आपसे अच्छा टेस्ट हमें कोई और नहीं बता सकेगा। ठीक है जी इमरान भाई। अच्छा, इसको वैसे जो बाइट बनाते हैं उसका कोई स्पेशल तरीका के बाद उतार के रोटी नहीं, के ऊपर लगा के? उतार के रोटी के ऊपर लगा के, फुल बलोची। फुल बलोची फुल स्टाइल। बलोची। ठीक है जी, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो बताते चाहिए। देखते हैं जी, रोटी बड़ी पतली सी है, और मेरे ख्याल में हम एक दो खा जाते हैं, मतलब नॉर्मली 3-4 खा जाते हैं लोग। 3-4। ठीक है जी, और इसके ऊपर रायता वगैरह भी डाल जी, देंगे ऐसे आप कर? पहले ऐसे टेस्ट करें, उसके बाद आप रायते के साथ करें। ठीक है, अभी इसके ऊपर उन्होंने मसाला डाला, ये कौन सा मसाला? ये आम चाट मसाला जो होता है, ये वो डाल। थोड़ी सी मैंने बाइट जो है ना बड़ी ले ली है, अब ज़रा टाइम लगेगा। जो मैं आपको टेस्ट बता रहा था, मुझे क्योंकि मैंने थोड़ा सा रोटी का पीस जो है ना वो बड़ा उतार दिया था, और सब्जी जो है वो मुझे काफ़ी ड्राई से लगी। ये ऐसे ही इसका? ये ऐसे ही है एक्चुअली, बाहर वाली जगहों पे जो भी मिलती है उन लोगों ने काफ़ी नींबू वगैरह डाला होता है, लेकिन ये जो बलोची ऑथेंटिक टेस्ट है ना वो यही है। ये सिर्फ नमक लगता है, ये आजकल मतलब इन लोगों ने ये चाट मसाला वगैरह डालना शुरू किया, लेकिन जब ये शुरू की थी इन लोगों ने तब सिर्फ नमक ही लगता था। तो मैं इसको जो है ना वो यही करूँगा कि थोड़ी रोटी, और अदरवाइज वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। अभी आप टेस्ट करेंगे मटन टेस्ट करेंगे। मैं आपको सर्व करता हूँ, आप इसके बारे में आप बताएं। ये आ गई मटन, और इसमें से निकालना है जी, एक पीस निकालते हैं छोटा सा, ये बड़ा सा। इसमें थोड़ा वो शायद वो फैट वगैरह ज़्यादा है। हाँ जी, तो ये थोड़ा मुंह में जाके ना वो गुल सी जाती है। दूसरी जो है वो चिकन वाली जो है वो मुझे काफ़ी ड्राई लगी। ड्राई है, सही है, ये भी वही नमक वाली, लेकिन इसका मुझे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर मतलब आप मटन को पास कर रहे हैं? मैं खुद प्रेफर करूँगा तो मटन करेंगे, सही है।
आप क्या खाएंगे वैसे? मैं चिकन खाऊंगा। आप चिकन खाएंगे? मैं चिकन खाऊंगा। रखें जी, फिर शुरू करें। चले जी। کشتم مرا زلفان چنگ چنگ تو آخ صد قشقم چشمان قشنگ تو آخ صد قشقم چشمان قشنگ تو सब्जियाँ खा के जी हम लोग अभी फ़ारिग हो गए हैं। आपको यहाँ आके ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। मैं इनसे एक चीज़ पूछना भूल गया, भाईजान ये सब्जियों की कितने की दे रहे हैं? चिकन 800 रुपये के और मटन 1900 रुपये। और इसके साथ ही करते हैं जी अपना कोयटा का स्ट्रीट फूड का व्लॉग ख़त्म। मैंने कोशिश की है कि यहाँ की जो भी ट्रेडिशनल और जो भी स्पेशल यहाँ के खाने मशहूर हैं, जो मुझे लगता था कि ये मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को दिखाएं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो जाके काइंडली ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपके ज़हन में सजेशन आती है, मैं जहाँ से जिस सिटी से गुजर रहा हूँ, आपको लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ें दिखानी चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पे रिकमेंड करें और मैं अपनी कोशिश करूँगा कि वो सब आप लोगों को दिखाऊँ। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। और आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।